इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अलका दीक्षित, लेकर आई हूँ डेटा स्ट्रक्चर में क्यूज में ही नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आज हम स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? आज हम स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ क्यू, एप्लीकेशंस ऑफ क्यू एंड डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ एक ऐसे पार्ट्स हैं जो आपसे वाइवा में पूछे जाते हैं और आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी इसके रिगार्डिंग ही आते हैं। जहां तक की बात है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो जहां जहां ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो बीइंग अ टीचर मैं आपको हर वो चीज बताने की कोशिश करूंगी एज पर माय एक्सपीरियंस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना लेक्चर, दैट इज योर फीचर्स ऑफ क्यू। ओके, तो फीचर्स ऑफ क्यू, एप्लीकेशंस ऑफ क्यू, मैंने स्लाइड्स कम करने के लिए जो है वो डेटा इसमें ही डाल दिया। फीचर्स ऑफ क्यू में क्या आता है? A queue data structure has two access points। फीचर है ये इसका, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि किसी पर्सन के फीचर्स क्या हैं, कि उसमें काम करने की क्या कैपेसिटी है, तो या वो कितने अच्छे से किसी पार्ट को कर सकता है। तो क्यू का एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसके दो एक्सेस पॉइंट्स होते हैं। हम किसी भी क्यू को कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं? या तो हम उसको फ्रंट से एक्सेस कर सकते हैं या हम उसको रियर से एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये है आपकी क्यू, तो ये बन गया इसका, सपोज दिस इज योर फ्रंट, ठीक है, और दिस इज योर रियर। रियर से हमेशा क्या होता है? रियर से होती है एंट्री, ठीक है, रियर से होती है एंट्री, और फ्रंट से क्या होता है? यहाँ से होता है एग्जिट, ठीक है। तो हम जितने भी पर्सन्स ले ले, डेटा ले ले, एलिमेंट्स ले ले, तो उसको हम या तो फ्रंट से हम चेक करेंगे, फ्रंट पे कौन है। अगर मुझे इस एलिमेंट की, इसकी मान लीजिए दिस इज के एलिमेंट, तो मुझे अगर इस एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड आउट करना है तो फ्रंट से वी कैन इजीली फाइंड आउट, रियर से वी कैन इजीली फाइंड आउट, और रियर पे अब जो नेक्स्ट एलिमेंट जाएगा वो भी हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है? दिस इज ऑफ वेरिएबल लेंथ, जो कि आपके डायनामिक नेचर की होती है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है होमोजीनियस कंपोनेंट्स। हमने कहा कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? होमोजीनियस होंगे। यानी कि अगर हम एक बार क्यूज में क्या कर रहे हैं, 1 2 3 इंसर्ट कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो इसमें हम ए बी सी नहीं डाल सकते, हम ऐसा नहीं कर सकते 1 2 ए 4 बी, है ना, ऐसा नहीं कर सकते। तो दिस इज सेट ऑफ होमोजेनियस कंपोनेंट्स। इंसर्शन occurs at the rear end and deletion occurs at the front end and follows the FIFO कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो फीफो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वही पहले बाहर जाएगा। जो क्यू में यहाँ पर आया है, यहाँ तक पहुंचा है, उसकी पोजीशन फर्स्ट है, तो उसका काम सबसे पहले होगा और वही सबसे पहले आउट होगा। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आ जाता है आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। एप्लीकेशंस क्या है? अब सबको पता होगा कि आप लोग डेली लाइफ में प्रिंटर्स को यूज करते हो, ठीक है। लेकिन अगर एक ऑफिस में 50 लोग हैं, मान लीजिए 50 भी नहीं, सिंपली 10 पीपल्स हैं और सब लोग काम कर रहे हैं, तो सब काम कर रहे हैं, तो हर एक सिस्टम के साथ अगर हम प्रिंटर लगा देंगे तो क्या होगा? उससे कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों ना हम सबको प्रिंटर देने की जगह एक अच्छी क्वालिटी का नेटवर्क प्रिंटर जो है वहां स्टैब्लिश करते हैं। तो प्रिंटर क्या हो गया? क्यूज डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन प्रिंटर्स टू मेंटेन द ऑर्डर ऑफ पेज व्हाइल प्रिंटिंग। ऑर्डर ऑफ पेज, किस ऑर्डर में अब उस पे क्यू आ रही है। मान लीजिए पहले एक जो है वो क्लर्क है, ठीक है, उसने दिया, फिर जो सेकंड क्लर्क नंबर 1 है, तो इसके बाद क्लर्क 7 है, उसने प्रिंट दिया, फिर क्लर्क 2 जो था उसने प्रिंट दिया, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर है, इन सबके जो ऑर्डर है वो ऑर्डर 1 के बाद ऐसा नहीं है कि 2 ही आएगा, ठीक है।
जिस ऑर्डर में जॉब्स प्रोसेस हो रही हैं उसी ऑर्डर में क्या होगा, वो प्रिंटिंग भी होगी। तो क्लर्क 1, क्लर्क 7, क्लर्क 2, जिस ऑर्डर में जो लोग अपनी अपनी जॉब प्रोसेस करवाना चाहते हैं, जो लोग प्रिंट आउट्स चाहते हैं, वो सबके प्रिंट आउट्स जो हैं वो उसी ऑर्डर में मिल जाएंगे। तो वहां पर भी क्या हुआ, क्यू बन गई। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स आ जाता है इंटरप्ट हैंडलिंग इन कंप्यूटर्स। अब इंटरप्ट हैंडल कैसे करेगा सिस्टम इंटरप्ट्स को वैसे ही हैंडल करेगा जिस ऑर्डर में इंटरप्ट्स आए, लेकिन फिर भी उसमें ये चेक किया जाएगा कोई हाई प्रायोरिटी इंटरप्ट है ना, जिसकी प्रायोरिटी सबसे हाई है, तो हमें उसको पहले कंप्लीट करना पड़ेगा, उस इंटरप्ट को रिजॉल्व करना पड़ेगा, देन वी गो फर्दर। ठीक है, द इंटरप्ट्स आर ऑपरेटेड इन द सेम ऑर्डर एज दे अराइव एंड इंटरप्ट्स व्हिच विकम फर्स्ट विल बी डेल्ट विद फर्स्ट। ठीक है, तो जो इंटरप्ट जिस ऑर्डर में है ये भी वैसे ही हुआ जैसे हमने प्रिंटिंग की जॉब्स दी हैं। नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस शेड्यूलिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यूज आर यूज्ड टू इंप्लीमेंट राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है वो कहाँ होती है, प्रोसेस शेड्यूलिंग में होती है। अब ये राउंड रॉबिन क्या होता है, आप सबको पता होगा कि राउंड रॉबिन ये अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। मान लीजिए एक प्रिंटर है, ठीक है, और हमने क्या करा है, यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या है, 10 पर्सन है। ठीक है, हमने मान लिया कि जो पर्सन्स हैं वो कितने हैं, 10 नंबर्स हैं। ठीक है, अगर ये 10 नंबर्स ऑफ पर्सन्स हैं, इन सब ने क्या करना है, प्रिंटिंग के लिए कमांड देनी है। तो ये क्या आ गई, ऑर्डर में आ गई 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कुछ भी हमने इस तरह से हमने ये कमांड लगा दी। तो ये क्या है, ये जो पर्सन है इसको कितने चाहिए, इसको 10 पेजेस प्रिंट करने हैं। ठीक है, इसको कितने हैं, इसको 5 पेजेस है, इसको 2 पेजेस है, इसको फिर से 15 पेजेस है और उसको सिर्फ 1 ही पेज है। तो होगा क्या, अब यहाँ पर प्रिंट कैसे होगा, अब देखो अगर ये 10 पेज वाला है उसको ज्यादा टाइम लगेगा, 5 पेज वाला, और जबकि आजकल तो प्रिंटर की स्पीड्स बहुत हो गई हैं, लेकिन हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि हमें इसकी कॉस्ट को, इस सबको प्रोसेस सबका काम होना भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड रॉबिन लगा लेंगे। तो प्रिंटर क्या करेगा, यहाँ पे एक एल्गोरिथम के थ्रू हम हर एक को सपोज 1 मिनट देते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट में क्या होगा, ये जो फर्स्ट पर्सन है जिसके 10 पेजेस हैं, 1 मिनट में जितने पेजेस उसके प्रिंट हो गए उतने लेने के बाद वो फिर से क्यू में लग जाएगा। ठीक है, फिर 5 पेजेस वाला आएगा, इसके 1 पेजेस, इसके जितने पेजेस प्रिंट हुए 1 मिनट में उतने, ठीक है, फिर वो क्यू में लग जाएगा। अब इससे क्या होगा कि ये जो 1 जो है जिसको सिर्फ 1 पेज प्रिंट करना है उसको टाइम बच जाएगा, उसका टाइम बच जाएगा। अदरवाइज यहाँ पर क्या होगा, क्यू हो जाएगी लंबी। क्यू कैसे लंबी हो जाएगी, पहले 10 पेजेस, 5 पेजेस, 2 पेजेस, 15 पेजेस। ठीक है, तो इतने सारे पेजेस को प्रिंट करने के बाद सिर्फ लास्ट क्या रह जाएगा, 1 पेज वाला। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाएगा स्विचेस एंड राउटर्स। बोथ स्विचेस एंड राउटर इंटरफेसेस मेंटेन ingress inbound and egress outbound queues to store packets। ठीक है, स्विचेस और राउटर्स भी क्या करते हैं कि इनबाउंड मैंने कितने जो पैकेट्स हैं उसको मुझे सेंड करने हैं, फर्दर मुझे कितने आउटबाउंड है, कितने मेरे पास पैकेट आए हैं, कितने आउट गए हैं, उस सबको मेंटेन करने के लिए भी क्या किया जाता है, क्यूज मेंटेन की जाती है, जो स्विचेस और राउटर्स भी यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कस्टमर सर्विस सिस्टम्स। कस्टमर सर्विस सिस्टम्स आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब हम कोई ऑर्डर बुक करते हैं, हम सब लोग अमेजन पे जाते हैं, फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, जियो पे जाते हैं, बहुत सारी साइट्स पे हम शॉपिंग करते हैं। तो जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमें एक ट्रांजैक्शन नंबर मिलता है, तो वो क्या हो गया, एक तरह से कस्टमर सर्विस नंबर हो गया। ठीक है, तो जितने भी कस्टमर सर्विस नंबर्स होंगे वो कस्टमर्स को मिलते हैं कि किस तरह से उस डेटा को डेवलप किया जाता है।
ठीक है। तो कस्टमर को सर्विसेज उसी के नंबर के हिसाब से उसको मिलती है ना। तो ये आपको समझ आया आपका। तो अब आपको ये तो पता है कि दिस इज द क्यू डेटा स्ट्रक्चर। वैसे तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी ये क्यू का डेटा स्ट्रक्चर है, ये स्टैक का डेटा स्ट्रक्चर है। तो डिफरेंस कर लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्टैक एंड क्यू। स्टैक आर बेस्ड ऑन द LIFO लास्ट इन फर्स्ट आउट और फर्स्ट इन लास्ट आउट प्रिंसिपल। ये जो क्वेश्चन है कई बार एग्जामिनर्स पूछते हैं आपसे कि स्टैक कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। द एलिमेंट इंसर्टेड एट द लास्ट इज द फर्स्ट एलिमेंट टू कम आउट ऑफ द लिस्ट। ठीक है। क्यूज में क्या होगा, क्यूज आर बेस्ड ऑन द FIFO प्रिंसिपल। क्यूज जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पे काम करते हैं। द एलिमेंट्स इंसर्टेड at the first is the first element to come out of the list। ठीक है, to come out of the list, ये आप सबको पता है। अब यहाँ देखिए जिस तरह से ये एलिमेंट है, ठीक है, यहाँ पर स्टैक में, तो स्टैक में क्या हो रहा है, यहाँ पर स्टैक में क्या हो रहा है, तो ई जो है वो सबसे पहले आया था, लेकिन ये सबसे लास्ट में आउट होगा, फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो मैंने सबसे नीचे, मान लीजिए यहाँ मैंने ये प्लेट रखी है, ठीक है, ये प्लेट्स रखी हैं, तो जो फर्स्ट आई थी, जो सबसे पहले रखी गई थी, वो सबसे लास्ट में ही बाहर निकलेगी, फिर ये, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। क्यू का तो अभी हमने पढ़ा ही है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो क्यू में फ्रंट पे है वही आउट होगा सबसे पहले। नेक्स्ट आ जाता है इंसर्शन एंड डिलीशन इन स्टैक टेक प्लेस फ्रॉम वन एंड ऑफ द लिस्ट कॉल्ड द टॉप। ठीक है, इंसर्शन और डिलीशन जो भी है वो आप सबको पता है कि वो कहाँ से होती है, वो सिर्फ फ्रंट टॉप से ही होती है। तो ये जो स्टैक है ना, इसका ये टॉप है, ठीक है। यहाँ पर हमने कोई भी एलिमेंट ऐड करना है, मान लीजिए इन प्लेट्स पे मुझे और एलिमेंट ऐड करना है, तो मैं यहीं पर ऐड करूंगी, लेकिन मुझे यहाँ से कोई प्लेट जो है वो उठानी है खाना खाने के लिए, तो मैं यहीं से टॉप ऑफ द एलिमेंट से ही उठाऊंगी। तो क्या होगा, इंसर्शन और डिलीशन विल टेक प्लेस ओनली एट द टॉप ऑफ द स्टैक। इंसर्शन एंड डिलीशन इन द क्यू टेक प्लेस फ्रॉम द ऑपोजिट एंड्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, क्यूज में क्या हो जाएगा, इंसर्शन और डिलीशन जो है वो ऑपोजिट एंड से, यहाँ से डिलीशन हो रही है और यहाँ से क्या हो रही है, यहाँ से इंसर्शन हो रही है, यहाँ से आपकी डिलीशन हो रही है। ठीक है, तो दो डिफरेंट एंड्स हैं। इंसर्शन ऑपरेशन इज कॉल्ड पुश ऑपरेशन और इंसर्शन ऑपरेशन इन इज कॉल्ड इन, यहाँ पर क्यू में किसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं एन क्यू करना। अगर मुझे कोई और एलिमेंट इंसर्ट करना है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एन क्यू। इसी तरह डिलीशन के लिए पॉप बोलते हैं और क्यू में डिलीशन को डी क्यू बोलते हैं। इन स्टैक वी मेंटेन ओनली वन पॉइंटर टू एक्सेस द लिस्ट कवर द टॉप ऑफ द स्टैक ऑलवेज पॉइंट टू द लास्ट एलिमेंट प्रेजेंट इन द स्टैक। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, द क्यू विल मेंटेन 2 पॉइंटर्स। ये वही सब चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है कि स्टिल प्रेजेंट एट द रियर पॉइंटर विल ऑलवेज पॉइंट द लास्ट एलिमेंट। जो भी लास्ट एलिमेंट होगा वो कहाँ मिलेगा, रियर पे। स्टैक इज यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स वर्क्स ऑन रिकर्शन। स्टैक जो है वो अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स है रिकर्सिव सॉल्व करने के लिए वहां पर हम क्या करते हैं, रिकर्शन को लगाते हैं। ऐसा प्रोसेस या ऐसा ऑपरेशन, ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करता रहता है अनलेस अनटिल, जब तक कोई कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो जाती। सो क्यू इज यूज्ड इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हैविंग सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। क्यू में क्या होता है, जो भी डेटा है वो सीक्वेंशियली प्रोसेस होगा। used for conversion of expression from one form to another। ठीक है, कन्वर्ट करना है तो स्टैक जो है उसको हम यहाँ कन्वर्जन फॉर एक्सप्रेशन फ्रॉम वन
फॉर्म टू अनदर में यूज करते हैं और ये जो क्यूज हैं वो सिमुलेशंस के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये जो है एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए कन्वर्जन ऑफ एक्सप्रेशन, और ये है सिमुलेशन के लिए। ये छोटे छोटे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं डियर स्टूडेंट्स जो आपने याद रखने हैं। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपने इसको बहुत अच्छे से स्टडी किया होगा। अगर आप सबको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जल्दी ही मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स नए लेक्चर के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय।